नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और हम लोग ट्रेन के चैप्टर की आज दूसरी क्लास, पहली क्लास में हमने पहली क्लास को दो क्लास, पहली क्लास की दो क्लासें बन गई। एक में मतलब 1 से 11 तक सवाल थे, दूसरी में 12 से 20 तक सवाल थे। ठीक, हमारा मतलब टोटल मकसद यही रहता कि एक क्लास में कम से कम 20 सवाल आपको करवाएं। तो मतलब जो पहली क्लास थी वो दो भागों में बट गई। ठीक, आप कोशिश करिए दोनों क्लासें बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक, और आपको ट्रेन हो या कोई भी चैप्टर हो, मैथ का कोई भी चैप्टर, आपको बेसिक से ही सीखना पड़ेगा। ठीक, अगर आप बेसिक से सीख रहे हो तो फिर अंदर से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और आप मैथ सीख भी जाएंगे अच्छे से। अगर आपको मैथ सीखनी है, किसी भी एग्जाम के लिए सीखनी है, तो आपको पहले उसका बेस बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको बेस नहीं आ रहा, आपको शॉर्ट ट्रिक तमाम लॉजिक हैं दुनिया भर के, अगर वो सीख रहे हैं तो फिर आपको मैथ नहीं आएगी। चलिए, आज ट्रेन की दूसरी क्लास है, हम बिना देर किए ट्रेन की दूसरी क्लास को शुरू करते। पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है ट्रेन में इतना तो आपको हमने बता ही दिया कि अगर दो ट्रेनें एक ही दिशा में चलें तो चालों का अंतर, दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलें तो चालों को जोड़ लेते। ट्रेन ट्रेन को पार करे, ट्रेन ट्रेन को पार करे, पुल सुरंग ऐसी कोई चीज़ पार करे जिनमें दूरी दिख रही हो तो इनकी दूरी ट्रेन के साथ में जुड़ जाती है। वही ट्रेन अगर खंबा सिग्नल व्यक्ति को पार करे तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई से मतलब है। ठीक, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, मीटर प्रति सेकंड से चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। वही मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। इसको हमने ये भी बताया कि 18/5 या 5/18 कैसे गुणा करते, क्यों करते, ये सब आप चाल समय के चैप्टर की पहली क्लास देखिए, आपको हमने बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें बता रखी हैं। ठीक, तो उसी मतलब सीरीज में आपको आज ट्रेन की दूसरी क्लास है, ट्रेन की दूसरी क्लास है। और आप बिल्कुल बेसिक से ही लगाइए, बिल्कुल विश्वास मान के लगाइए। आपको अगर मैथ सीखनी तो बहुत अच्छे सीख जाओगे। चलिए देखिए, तो पहला सवाल है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर एक ट्रेन अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है। यदि वो 35 की चाल से चले तो 15 मिनट देर से पहुंच जाती है। पूरी यात्रा की दूरी बताओ। अच्छा, दूरी चाहिए, जैसे दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ है, दूरी है। अब दूरी कुछ है, पता नहीं, एक्स रख लीजिए। पहले दिन कितनी चाल से जा रही, 40 की चाल से जा रही, कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूसरे दिन उसकी चाल कितनी है, 35 है। ठीक, ये दूसरे दिन का समय, ये दोनों समय का जो अंतर है 15 मिनट है। 15 मिनट, इन दोनों समय का जो अंतर है, जब चाल कम होगी समय ज़्यादा होगा, ये उल्टा रखे कोई दिक्कत नहीं, अंतर की बात कर रहे हैं आप, अंतर में माइनस के चिन्ह को ध्यान नहीं देते। ठीक, तो आप दोनों समय का अंतर कितना, 15 मिनट। मिनट को आप घंटा में चेंज कर लीजिए, मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 15/60 मतलब 1/4। इधर 40 और 35, आपको एलसीएम नहीं निकालना, आप ऐसे लिख लीजिए 40 गुणा 35। 40 का भाग देंगे तो 35x, माइनस 35 का देंगे तो 40x बराबर 1/4। 4 से काट दीजिए, ये 10। अब 35 से 40 मतलब बचेगा आपका 5, अंतर है 5x/10 गुणा 35 बराबर 1। ठीक, 5 से ये काट दीजिए, 5×7=35, x/70 मतलब बराबर 1। x बराबर सीधा आपका कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर। दूरी कितनी आएगी, 70 किलोमीटर, दूरी 70 किलोमीटर। ये ऐसे ही दूसरा सवाल होगा। आप बहुत अच्छे बेसिक से मतलब दूरी मतलब बतानी थी, दूरी बतानी थी। पहले दिन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे दिन की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, और समय का अंतर दिया गया, समय का अंतर दिया गया, समय का अंतर कितना, 15 मिनट दिया गया। जब समय का अंतर 15 मिनट दिया गया है तो बस दोनों दिन के समय का अंतर बराबर कर दीजिए, कुछ करने नहीं। आगे दूसरा सवाल है कि ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है, 999 किलोमीटर है। ठीक, एक एक्सप्रेस स्थान ए से 6 बजे प्रातः 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वह रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट तक रुकती है, 1 घंटा 20 मिनट रास्ता में रुकती है। वह बी तक किस समय पहुंचेगी। जैसे यहाँ से ए स्थान है, बी है, बीच की दूरी 999 है। 999, चाल कितनी है, 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो अगर सीधी जाए 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। आप यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, टोटल इतना समय लगेगा। और प्लस इसमें 1 घंटा 20 मिनट और जोड़ दीजिए,
1 घंटा 20 मिनट और जोड़ दीजिए, 1 घंटा 20 मिनट इसमें और जोड़िए, टोटल समय आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 55 दशमलव हटाए, नीचे ऊपर बिंदी बढ़ गई। अब 55 जैसे अगर देखें 3 बार 5 है, 3 बार 9 है, तो 111 से ये भी कटेगा, 111 से ये भी कटेगा। 111 5 एकन 5 5 एकन 9 एकन 9 9 एकन 9, तो ये 5 बार कटेगा और ये 9 बार कटेगा। ऊपर 0 है, 90 90 बटे 5 मतलब 5, 90 बटे 5 मतलब वो 18, 5 का भाग 90 में देंगे 18 घंटा ये और 1 घंटा 20 मिनट ये, टोटल रास्ता में उसे लगे 19 घंटा 20 मिनट। अच्छा, सुबह 6 AM पे चली ट्रेन, 6 AM पर चली, 6 AM पर चली। अब 6 AM पर चली, सुबह 6 बजे चली और रास्ता में उसे 19 घंटा 20 मिनट लगेंगे, 19 घंटा 20 मिनट लगेंगे। देखिए ये टाइम सीधा सीधा 6 घंटा है। अब देखें 19 घंटा 20 मिनट टोटल रास्ते में समय लगा, तो जो भी टाइम होगा वो 20 मिनट उसके साथ में होगा और 20 मिनट केवल इसके साथ में है। आप या कुछ भी नहीं करिए, आप इसमें 6 बजे में 19 घंटा 20 मिनट जोड़ दीजिए। सुबह के 6 बजे में 19 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे तो सुबह के 6 बजे में जब 12 घंटा जोड़ेंगे तो शाम के 6 बज जाएंगे। शाम के 6 बजे में आप 7 घंटा 20 मिनट और जोड़ दीजिए, शाम के 6 बजे में 7 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे तो रात के 1:20 मतलब 1:20 AM पर होगी। ठीक, ऐसे अगला सवाल इसमें है, अगला सवाल कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, कुछ दूरी 4.5 घंटा में पूरी करती है। दूरी बराबर चाल 80, समय 4.5 घंटा, कितनी दूर हो जाएगी? 8 पंचे 40, 8 चौको 32, 32 4 36, 1 0 और 1 अंक बाद दशमलव, 360 किलोमीटर दूरी हो गई। वही दूरी 4 घंटे में पूरी करनी, 4 घंटे में पूरी करनी तो ट्रेन की चाल चाहिए, 4 घंटे में पूरी करनी, 9 नहीं 4 घंटे में पूरी करनी, 4 घंटा तो 4 का भाग दी, 4 ने 36, मतलब ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये छोटे छोटे सवाल हैं, अच्छे हैं सीखने के लिए। ऐसे अगला सवाल है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह एक सिग्नल को 10 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में बताओ। ठीक, ट्रेन की चाल कितनी? चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 करेंगे। ठीक, चाल बराबर दूरी चाहिए और समय है 10 सेकेंड, 18 पंचे 90, 55 25 250 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी? 250 मीटर। बहुत सरल सवाल है। अगला है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, एक खंबा को कितने समय में पार करेगी? ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। खंबा को पार करने में समय पूछ रहे और ट्रेन की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 × 5/18, चाल बराबर दूरी बटे समय, 18 × 54, 5 × 15, 15 दूनी 30, 20 सेकेंड आंसर होगा। ठीक, इनमें कुछ नहीं करना, बस सीखने के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल किलोमीटर पर घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करते हैं, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करते हैं। ऐसे अगला सवाल है कि एक ट्रेन 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, पास खड़े व्यक्ति के सामने से कितने मतलब व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? ट्रेन की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 × 5/18, लंबाई कितनी है? 100 मीटर, 100 समय चाहिए, 6 × 18, 6 पंचे 30, 55 25, 25 चौको 100, 4 × 12, 12 सेकेंड। ठीक, समय कितना होगा? 12 सेकेंड, समय 12 सेकेंड। ऐसे अगला सवाल है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक खंबे को कितने समय में पार करेगी? ट्रेन की चाल 144 × 5/18, चाल बराबर दूरी मतलब 100, खंबा पार कर रही तो समय सीधा सीधा चाहिए, 18 8 144, 8 पंचे 40 और 40 का भाग जब 100 में देंगे तो 2.5 सेकेंड आएगा, 8 पंचे 40 का भाग 100 में देंगे 2.5 सेकेंड आंसर आएगा। ऐसे अगला सवाल, एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करती है, 10 सेकेंड। 55 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को 55 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? ठीक, यहाँ से छोड़ दीजिए, यहाँ से पहले यहाँ से देखिए, एक ट्रेन की चाल कितनी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई निकालें। ट्रेन की लंबाई मतलब चाल कितनी है? 36 किलोमीटर
प्रति घंटा। 5/18 चाल बराबर दूरी चाहिए और समय है 10 सेकेंड। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मतलब 100 मीटर ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। अब 55 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, अब ट्रेन की लंबाई 100 मीटर और ट्रेन की लंबाई 100 मीटर और प्लेटफार्म की लंबाई 55 मीटर, तो टोटल दूरी कितनी? 155। चाल उतनी रहेगी, कितनी? 36। 36 चाल रहेगी। 36 इंटू 5/18 चाल बराबर दूरी और बटे समय। ठीक, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 का भाग इसमें देंगे 15.5 सेकेंड। 15.5 सेकेंड का मतलब 31/2 सेकेंड। अगला, कोई ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है, उसकी चाल 25 मीटर प्रति सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड को 18/5 करें, 5 5 25, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति को, ट्रेन की लंबाई 150, व्यक्ति को पार कर रही समय चाहिए 54 चाल है 54 किलोमीटर पर घंटा। 5/18, 18 ત્યાં 54, 5 ત્યાં 15, 15 से 150 काटे 10 सेकेंड। अगला, बहुत यही देखने वाले सवाल हैं, चूंकि अब बताने पड़ रहे तो बता रहे, नहीं तो बहुत देखने वाले बेसिक से सवाल हैं। आप इनको बिना मतलब टाइम खर्च किए लगा सकते हैं अगर आपने बेसिक कंप्लीट करा। ठीक, 110 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर आते हुए व्यक्ति के पास से 6 सेकंड में गुजर जाती। ट्रेन की चाल बताओ। ट्रेन की चाल कुछ होगी, विपरीत दिशा से व्यक्ति आ रहा, जोड़ लीजिए कितनी? 6। ये ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर घंटा, व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा सारे चलें जुड़ जाएंगी। 5/18 चाल बराबर दूरी मतलब 110 और समय कितना? 6 सेकेंड। काट दीजिए, 6 ત્યાં 18, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 ત્યાં 66। इधर होगा x + 6, ये 6 उधर जाएंगे तो डायरेक्ट x बराबर 60 और x की वैल्यू माने थे किलोमीटर पर घंटा में, तो ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे अगला है कि एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। अच्छा, पहले चाल निकालिए। चाल बराबर दूरी और दूरी बटे समय कितना? 12 मिनट। मिनट को घंटा में करिए तो 10, 12 पंचे 60, 12 मिनट को घंटा में चेंज करें, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 5 यहाँ पे आएगा। चाल कितनी आएगी उसकी? 50। अब 50 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर दें, 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर दें, चाल बचेगी 45। दूरी कितनी? उतनी 10। अब कितनी चाल से? 45 की चाल से। कितना समय लगेगा, मतलब कितने समय में तय करेगी? इसको काट लीजिए, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, मतलब क्या हुआ? 2/9 घंटा। 2/9 घंटा। 2/9 घंटा को आप मिनट में चेंज करिए, 60 से गुणा करिए। 3 × 9, 3 20 60, 3 20 60, ये हो जाएगा 40/3 मिनट। 40/3 मिनट, 40/3 मिनट ये होता। या तो निकाल लीजिए यहाँ पे काटें, 3 से काटे 13, 1/3 13 मिनट और 1/3 मिनट। 1/3 मिनट को सेकेंड में चेंज कर लीजिए, 3 20 तो 13 मिनट और 20 सेकेंड। 13 मिनट 20 सेकेंड। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। ऐसे अगला सवाल आप आराम से बिल्कुल बेसिक से मतलब सीखते चलिए। अगला सवाल है कि एक ट्रेन 125 मीटर लंबी है, लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को 30 सेकेंड पार करती। ट्रेन की चाल चाहिए। चाल बराबर दूरी और बटे समय कितना? 30 सेकेंड। किलोमीटर पर घंटा में चाहिए, 18/5 कर लीजिए। 5 से काटे 25, 6 पंचे 30, 6 ત્યાં 18, 5 25, 5 ત્યાં 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 ત્યાં 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई ट्रेन उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए व्यक्ति को 7 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई बताओ। देखिए, ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही और यहाँ पे व्यक्ति चल रहा है, कहाँ पे? उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर रहे। यहाँ पे व्यक्ति की चाल नहीं दी और ट्रेन की लंबाई नहीं दी। ट्रेन की लंबाई नहीं दी
और व्यक्ति की चाल नहीं दी, दोनों में से कोई एक चीज़ देनी चाहिए, तब इस सवाल का आंसर आता, नहीं तो फिर इसका आंसर होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। भाई दोनों, ये तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की चाल दी, ट्रेन की लंबाई नहीं दी। ठीक, व्यक्ति की चाल नहीं दी, व्यक्ति की चाल दे देते तो ट्रेन की लंबाई आ जाती, या हाँ ट्रेन की लंबाई ही पूछ रहे तो व्यक्ति की चाल देनी चाहिए थी। ठीक, इसलिए अगला इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। अगला है कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, टेलीफोन खंभे को, अच्छा चलिए 100 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 20 × 5/18 खंभा को पार करेगी तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई तो हो जाएगा 20 × 5 = 100। ठीक, x बराबर सीधे 18 सेकेंड, x बराबर सीधे 18 सेकेंड। तो हम बिल्कुल चाल बराबर दूरी बटे समय रख रहे, कुछ हमने मतलब आपको नहीं कि 3 है 4 हो जाएगा, 4 है 3 हो जाएगा, चाल इतनी है उतनी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। आपको हम बिल्कुल चाल बराबर दूरी बटे समय, ट्रेन खंभा को पार कर रही तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई, चाल किलोमीटर पर घंटा मीटर पर सेकेंड चेंज की, हम एक ही चीज़ बताते और एक ही चीज़ से सवाल मैथ आ जाती है आपको। ठीक, इसलिए आप बिल्कुल फालतू बातों ध्यान ना दें, आप बेसिक से मैथ सीखें। अगला सवाल है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन x स्थान से y स्थान तक 4 घंटे में यात्रा करती है, उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। देखिए 55 की चाल से x स्थान से y स्थान तक 4 घंटे में जा रही, x स्थान से y स्थान तक, x स्थान से y स्थान तक 4 घंटे में कितनी चाल है 55, दूरी बराबर चाल गुणा समय, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 2 22, 220 किलोमीटर दूरी है। चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो अब चाल कितनी होगी उसकी 60, चाल कितनी होगी 60। पहले कितना समय लग रहा था 4 घंटे, अब कितना समय लगेगा, अब समय लगेगा 6 × 18, 3 × 4/6 घंटा, 3 × 4/6 घंटा, 4/6 घंटा को मिनट में चेंज कर लीजिए, मिनट में चेंज कर लेंगे तो 3 घंटा 40 मिनट लगेंगे। पूछ रहे कि कितना समय कम लगेगा, पहले 4 घंटा लग रहे अब 3 घंटा 40 मिनट लग रहे, तो 20 मिनट कम समय लग रहा, 20 मिनट कम समय। ऐसे अगला है कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खंभे को 25 सेकेंड में पार करती है। ठीक, ट्रेन खंभे को पार कर रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 5/18 चाल बराबर दूरी चाहिए और खंभे को 25 सेकेंड में पार कर रही है। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 250 मीटर, 25.250 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी 250 मीटर, ट्रेन की लंबाई 250 मीटर। ऐसे अगला सवाल, 175 मीटर लंबी ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, ट्रेन की गति बताओ। ठीक, इस सवाल में थोड़ी मिसप्रिंट है, ट्रेन प्लेटफार्म को कितने समय में पार करती है वो नहीं पता, समय नहीं दिया गया तो इसलिए इसको नहीं लगा सकते, मतलब इसमें समय कम प्रिंट है, मतलब कम टाइप हुआ। ऐसे अगला सवाल, इसको आप छोड़ दीजिए, टाइम दिया होता तुरंत निकल आती। अगला है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन को 900 मीटर लंबे 300 मीटर लंबी ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकेंड लगते हैं। 300 और 900 मतलब टोटल दूरी 1200 और समय कितना लग रहा, 1 मिनट 12 सेकेंड मतलब 72 सेकेंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये मीटर पर सेकेंड में है, 18/5 कर लीजिए, 18 × 4 = 72, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20 और 20 × 6 = 120। ट्रेन की चाल कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे अगला सवाल है कि एक 132 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। 132 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। ठीक, बहुत सरल सवाल है, आप इसको मतलब लगा दीजिए और वीडियो को पूरा मतलब क्लास पूरी देखिए तभी आपको समझ में आएगी। ठीक, अगर आप स्किप करके देख रहे हैं, आप कहीं से भी देख रहे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, अगर आपको बेसिक से मैथ सीखनी तो आप मतलब हमसे जुड़ना पड़ेगा आपको, हम बिल्कुल बेसिक से ही मैथ सिखाते, किसी भी एग्जाम के लिए आपको मैथ सीखनी है तो आपको पहले उसका बेस सीखना है। ठीक, इस सवाल का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, हमें विश्वास है आप बताएंगे, आप पूरा वीडियो देखते हैं। ठीक, इसलिए आज के लिए धन्यवाद।